दोस्तों नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती ने राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि वह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दरअसल में ऐसा मायावती जी ने क्यों कहा? हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बीते दिनों राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे और अमेरिका दौरे पर उन्होंने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म कर सकती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त बताया था कि जब समानता होगा, निष्पक्षता होगी, उस स्थिति में कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर सकती है। इसी बयान को लेकर मायावती ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास को, ओबीसी को आरक्षण मिला है, उसको बीजेपी और कांग्रेस मिलकर खत्म कर देना चाहती है। दरअसल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखा जाए, इससे पहले कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी आरक्षण या सामाजिक न्याय के विषय पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के विषय पर उतना संवेदनशील नहीं रही है। चाहे मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करना हो, कांग्रेस नहीं लागू की, और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट करना हो, या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इंप्लीमेंट कांग्रेस ने नहीं किया। और लंबे समय तक समाजवादी नेताओं की जाति आधारित जनगणना करवाए जाने की मांग चलती रही, लेकिन कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना नहीं करवाया। यदि जाति आधारित जनगणना कांग्रेस करवाई होती तो लोगों की यदि आबादी पता चल जाती तो जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो अपने प्रतिनिधित्व की मांग करने लगते, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग करने लगते। लेकिन कांग्रेस जाति आधारित जनगणना से भागती रही, जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई और मंडल कमीशन की सिफारिशें, फाइलें पड़ी रही, धूल खाती रही, लेकिन कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और तीसरे मोर्चा की सरकार बनती है। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और मंडल कमीशन की सिफारिश, मात्र एक सिफारिश लागू होती है, जो सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। बाद में आकर 2006 में अर्जुन सिंह द्वारा जब ये बात उठाया गया, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, आईआईएम में, आईआईटी में, एम्स में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। लेकिन जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लंबे समय तक संवेदनशील नहीं रही कांग्रेस, और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जिस तरीके से आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है और जो अनरिजर्व सीटें हैं, ओपन सीट है, उसमें जो ओबीसी एससी एसटी या सवर्ण क्लास का व्यक्ति यदि फाइट कर रहा है तो उसको सीट दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी एससी एसटी को मात्र 49.5% में उनको रखा जा रहा है और जो 51.5% सीटें बच रही हैं अनरिजर्व सीटें, यदि ईडब्ल्यूएस हटा दिया जाए या ईडब्ल्यूएस जोड़ के जो 51.5% सीटें बचती है, उसमें केवल सवर्ण तबके के लोगों को भरा जा रहा है। ये एक बड़ा स्कैम है, एक बड़ा धांधली है। खैर, ये चर्चा का विषय है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसको लेकर मायावती ने हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार ओबीसी की भागीदारी कितनी है, जो देश के पॉलिसीज मेकर हैं, या फर्स्ट क्लास की नौकरियों में, या सचिवालयों में, या पीएमओ ऑफिस में, जो या
तमाम वो प्रकार से पत्रकारिता में ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, ये राहुल गांधी सवाल उठाते रहे। और उन्होंने कहा हमारी सरकार बनती है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम जाति जनगणना करवाएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया, ये कहीं ना कहीं ये एक विचार विमर्श का विषय है। यदि कांग्रेस को लगता है कि आरक्षण समाप्त करने की स्थिति आएगी, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद क्या फर्स्ट क्लास की नौकरियों में संख्या अनुपात में या जो आरक्षण मिला है एससी एसटी को, उस अनुपात में उनका भागीदारी सुनिश्चित हो पाया है? क्या ओबीसी मंडल कमीशन लागू हुए लगभग 32 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, क्या फर्स्ट क्लास की नौकरियों से लेकर ओबीसी का 27% भागीदारी सुनिश्चित हो पाया है? मुझे लगता है नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो ओबीसी मात्र अभी 11% सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाया है। प्रथम क्लास की नौकरियों में बात की जाए तो लगभग 5% ही ओबीसी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाया है। तो जिस तरीके से आरक्षण को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिस तरीके से सामाजिक न्याय को जो संविधान की मूल भावना है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसके बावजूद इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के चरित्र को दर्शाते हैं, राहुल गांधी के चरित्र को दर्शाते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर सफाई देते हुए जवाब में लिखा है कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना ना हो जाए, आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए, जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरा जीवन का मिशन है।